भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रिय सज्जनों, विगत दिवस आपने हिरण्याकश्यप की कथा सुनी। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के वध के बाद अपने घर वालों को सांत्वना देने के उपरांत स्वयं जो है मंदराचल में तपस्या करने चला गया और इधर उनकी भार्या पत्नी गयाधु गर्भवती थी। राक्षसों के उत्पात होने लगे इधर उसके जाने के बाद, तो वह एक साधु के आश्रम में चली गई नारद जी के साथ। और वहाँ पर संतों का प्रभाव ये रहा कि जो गर्भ में बालक था वह बहुत बड़ा भक्त सिद्ध हुआ और वह भक्त था प्रहलाद। यानी हिरण्याकश्यप राक्षस के यहाँ पर प्रहलाद जैसा भक्त होना सबके लिए बड़ा आश्चर्य का विषय। किंतु यह साधुओं का, संतों का, सत्संगत का प्रभाव देखिए कि एक राक्षस के यहाँ और एक ऐसा प्रहलाद भक्त पैदा हुआ जिसे कि स्वयं भगवान ने अवतार लेकर के उसकी रक्षा की और राक्षस का वध किया। तो आज हम आपको उस प्रहलाद की कथा संक्षेप में सुनाते हैं। वैसे तो आप सबने ये कथा बड़े चाव के साथ में, भक्ति और भाव के साथ में इस कथा को सुनी है और आप सब प्रहलाद के बारे में जानते हैं। संक्षेप में या दोहा चौपाइयों में हम आपके सामने कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। सुनिए। अस्त्र शस्त्र या घात भी जिसके लिए न प्राण, बधा हुआ जल बीच था हो न सका निसो प्राण। बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण का, भगवान नारायण का बड़ा भक्त था प्रहलाद। और जब एक बार अपने विद्यालय में गुरुजी पढ़ा रहे थे तो गुरुजी के ना रहने पर इसने सब विद्यार्थियों को सिखाना शुरू कर दिया कि सब लोग मेरे साथ बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? बोले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सारे बच्चे भी मिलकर के इनके साथ साथ में भगवान का भजन करने लगे। गुरु जी ने शिकायत कर दी कि भाई तुम्हारा लड़का अब राधा के लड़के को ज्यादा परेशान कर नहीं सकते, डालना दे नहीं सकते गुरु जी। तो गुरु जी ने आकर के पिताजी से शिकायत की कि आपका लड़का सारे लड़कों को बिगाड़ रहा है। क्योंकि भैया हिरण्यकश्यप ने ऐलान कर दिया था कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा, मैं ही संसार का रचनाकार हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ। ऐसा क्यों बड़ा बल का घमंड हो जाता है तपस्या। हमने बताया ही था कैसा वरदान मांगा था उसने। और वरदान के कारण वो मन में सोचता था कि ना तो भीतर मरूं, ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना धरती पे मरूं, ना आकाश में मरूं। इसलिए वो इतना घमंड हो गया था मुझे कोई मार ही नहीं सकता, मैं ही ईश्वर हूँ। सारे पूजा पाठ बंद करवा दिए उसने। अब राक्षस की वृत्ति तो यही है, धर्म के विपरीत कार्य करते हैं। ज्यों ही सुना अच्छा मेरा लड़का और लड़कों को बिगाड़ रहा है, अब मैं देखता हूँ। आकर के समझाया पहले तो बेटा ये जो विष्णु अपना बैरी है, तुम दुश्मन का नाम ले रहे हो और अच्छी बात नहीं है। और तुम यदि नाम में ऐसा अपना बर्ताव नहीं छोड़ोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। मैं तुमको कुछ समय के लिए अवकाश दे रहा हूँ, सुधर जाओ और नहीं तो तुमको हम कठोर सजा देंगे। इस प्रकार से जब समझाया, किंतु इधर का समझाना हम जाना है। तो इतने भक्ति के रंग में ऐसे रंगे थे प्रहलाद की पिताजी को ही समझाने लगे कि अरे पिताजी, अरे संसार का रचनाकार तो दूसरा ही है जिसकी कृपा से आप भी चल फिर रहे हैं। और उसने भगवान विष्णु की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। अब तो नाराज हो गया। अब क्या क्या किया उसने हम संक्षेप में आपको सुनाते हैं। हुई बहुत प्रस्तर बौछारे जिससे स्वयं अग्नि ना चारे। और पत्थर से उसे पिटवाया गया, अग्नि में डाला गया, अग्नि में डाल दिया गया। गिरी ऊपर से भी फिकवाया, जहर मिला भोजन कर। उसने पूरी कोशिश कर ली मारने के लिए,
पर हमारे यहाँ पर जाके वो राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। हाँ देखिए, ये जो दोहा कह रहा है, ये बात वही प्रहलाद जी के ऊपर लागू हो रही है। नाना प्रकार के प्रश्न कर लिए। देखिए क्या क्या किया उसने। मौत हेतु भय विविध प्रयोगा, श्री हरि कृपा न रहे कुयोगा। सारे कुयोगो दूर हो गए। सारा बुरा समय जो था प्रहलाद का, जितना भी उन्होंने कोशिश की मारने की, उतने ही ज्यादा जो निर्भय होते गए प्रहलाद। ऐसा महाभक्त प्रहलादा, कथा सुने ले लादा। और उसके बाद दिन दिन जितना ज्यादा परेशान करता, उतनी ज्यादा भगवान की कथा सुनता, भगवान का भजन करता और लोगों में प्रचार करता। पिता के हिरण्यकश्यप अभिमानी, ग्रह सुत था प्रहलाद अमानी। और किंतु ये तो बड़ा अभिमानी था, और पुत्र कैसा था? निराभिमानी। अरे जो भगवान के भक्त होते हैं वो तो निराभिमानी होते हैं। विष्णु भक्त आराधक साधक, पितु किंतु था भारी बाधक। आवजह तो पिताजी ने पूरी कोशिश कर ली। और दैत्यराज निज बल जग जीता, विष्णु द्रोह रतयंतर रीता। हृदय से खाली था, क्योंकि भगवान विष्णु से द्रोह करता था। जब प्रहलाद कहा हे पितुवर, अग जग का स्वामी जो ईश्वर। अब समझा रहा है, देखो प्रहलाद और पिता को ही बता रहा है। अरे पिताजी, अरे सारे संसार का जो, अगर जग का जो संसार का जो मालिक है वो ईश्वर है। वही विष्णु श्री हरि कहलाता, वही शंभु है, वही विधाता। अरे वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही शंकर है। सारे संसार का रचनाकार, सारे संसार का पालन करता, संहार करता और संसार की रचना करने वाला। ये तीनों देव जो हैं ये परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। और कण कण में है वह रमा हुआ है, उसका ही बल आप हुआ है। आपके पास में जो बल है ये किसका बल है? वो भगवान विष्णु का ही तो बल है आपके पास में। हरि की भक्ति महासुखदाई, भजन भाव नित करे साई। हे पिताजी, आपकी सहायता भजन करता, आप भी भजन करना शुरू कर दीजिए। ये भजन ही तो आदमी की सहायता करता है, सारे दुखों से और रक्षा करता है। सुनकर कीन। अब क्या हुआ, सब नाना प्रकार से समझाया, फिर भी इसको बड़ा गुस्सा आ गया। सुनकर कीना क्रोध अपारा, निज सुत को डांटा फटकारा। और गाता यह विपक्ष का गाना, और चाह रहा है मुझे हराना। अरे मूर्खो, तू मेरा पराजय चाहता है, मेरी पराजय चाहता है कि मैं हार जाऊं। और विष्णु के गीत गाता है, मेरे दुश्मन के गीत गाता है तू। दिखता है वो दंड यह बालक, कुल घालक है पद के लायक। अब बड़ा उदंड हो गया है, बार बार उसे जो है नाना प्रकार की सजा दे रहे हैं। और उसके बाद में जब नहीं माना प्रहलाद, तब तो फिर उसने किए मृत्यु हित विविध प्रकार प्रयासा। ये मृत्यु हित विविध प्रयासा, लेकिन आई हाथ हताशा। बहुविधु बांधा फिर जल में फिकवाया, और हरि प्रसाद से बाहर आया। बांध करके जल में फिकवा दिया, प्रहलाद बाहर आ गया। और भैया क्या हुआ, अच्छा ठीक है, एक खंबे को गर्म करके उससे बांध दिया। अब डर गया थोड़ा प्रहलाद में, मन में आया कहीं ऐसा ना हो कि मैं जल जाऊं। तो भगवान ने क्या कर दिया, चींटी चला दी उसके ऊपर। तब तो निर्भय हो गया, अरे चींटी नहीं मर रही तो मैं कैसे मरूंगा। अब तो जो है, और कहा तेरा भगवान कहाँ है, अब बता तू। और तलवार उठाकर के मारना शुरू कर दिया। बोले मेरा भगवान एक खंबे में है। और खंबे में जो एक तलवार मारी, खंबा फाड़ करके भगवान प्रकट हो गए। और कैसे भगवान प्रकट हुए, आधा शरीर तो सिंह का, सिर सिंह का, और धड़ जो है मनुष्य का। इस प्रकार से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। और बहुविधि स्तुति मन में दीना,
बहुविध स्तुति में मन दीना और प्रगटे विष्णु भक्त निज चीना। देखिए भगवान नरसिंह का अवतार हो रहा है और इधर पटाखे भी फूट रहे हैं। किया सत्य विधि का वरदाना नरसिंह रूप न जाय बखाना। नरसिंह रूप में भगवान प्रकट हो गई। नरसिंह बन हरि ने लिए हरनाकुश के प्राण। कैसे ले लिए प्राण? उस समय भैया सायंकाल का समय, ना दिन थी ना रात थी, और उखड़ू बैठ गए, जांग पर पकड़ लिया बेटा को और पकड़ के लिटा लिया, तो ना तो नीचे है ना ऊपर है, और बड़े बड़े नाखून कर लिए भगवान ने, बढ़ा लिए। वो तो सिंह थे ही, और पेट पकड़ करके अच्छा चीर डाला, तो ना अस्त्र था ना शस्त्र था, और इस प्रकार से हिरणाकुश को काम तमाम कर दिया। तो नरसिंह बन हरि ने लिए हिरणाकुश के प्राण, और राज्य भोग प्रहलाद भी पाया पद निर्वाण। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, नर्मदा मैया जी की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।